नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। रोज की तरह लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो पूर्वांचल एक्सप्रेस, वही जिसमें आप अपने घर से दूर होते हुए भी अपने गांव की खबर देखते हैं, अपने शहर की खबर देखते हैं और उन गलियों को याद करते हैं जिसमें आपका बचपन बीता है। लेकिन रोजी रोटी की तलाश में जब आदमी घर से दूर चला जाता है तो बहुत मिस करता है अपने गांव को। लेकिन कोई बात नहीं है, हम रोज की तरह आज भी लेकर आए हैं आपको अपने गांव की याद दिलाने, जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए बिना देर किए हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और खबरों के एक एक स्टेशन पर रुक कर देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे बांदा की। बांदा में एक बार फिर सत्ता के नशे में चूर एक शख्स ने बस चालक की जमकर धुनाई कर दी। सबसे अहम बात यह रही कि मौके पर मौजूद पुलिस महज तमाशबीन बन कर रह गई और तमाशा देखती रह गई। बस वाले की पिटाई करने वाला शख्स अपने आप को सपा विधायक बवेरू का बड़ा भाई बता रहा था। पुलिस ने बस वाले की पिटाई के बाद समझा बुझाकर बिना कोई ठोस कार्रवाई किए मामला शांत कर दिया। तो जब सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोलता है तो क्या नेता, क्या उनके रिश्तेदार। और यही कारण है कि जब अपने आप को विधायक का जो भाई समझता है या भाई होता है, उसको भी कहीं ना कहीं से लगता है कि वो विधायक से कम नहीं है। और यही कारण है कि एक बस चालक की विधायक जी के भाई ने जमकर धुनाई कर दी। लेकिन पुलिस ने सिर्फ तमाशा देखा और जिस तरह से पुलिस को काम करना चाहिए था, ठोस कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसमें नितांत कमी देखी गई। और बिना ठोस बगैर ठोस कार्रवाई किए ही पुलिस ने अपनी इतिश्री समझ ली। तो आपको बता दें कि सपा विधायक के नाम पर दादागिरी का जो मामला सामने आया है बांदा में, वो अजीबोगरीब है। और इस बारे में ताज़ा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता जफर अहमद के साथ। जफर, ये जो तस्वीर सामने आ रही है कि अपने आप को विधायक का भाई बताया, उसके बाद पुलिस वाले सब के सब रहे वहां पर, उसके बावजूद जिस तरह से बस वाले की पिटाई की गई, क्या है पूरा मामला, ये आपसे जानना चाहेंगे। ये बांदा जिले के आपके चिल्ला चुरंगी चौकी का है, जहाँ पे सापा विधायक के बड़े भाई ने बस वाले की जमकर धुनाई कर दी। हालांकि जब मीडिया का कैमरा जब सामने आया तो उसने साफ साफ मीडिया के सामने कह दिया कि छाप सको तो छाप दो, दिखा दो कि मैं फला फला हूँ और फलाने विधायक का बेटा हूँ, भाई हूँ। और इतनी जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई। लेकिन पुलिस जो थी, वहाँ पे जो पुलिस का रोल था वो मुख्य दर्शिका बना देखती रही। हालांकि वहाँ पे इतनी वोल खड़ी थी कि ऐसे उस तरह पिटाई जो हो रही थी उसको रोका जा सकता था, बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बिल्कुल। जफर, ये आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरह की घटना सामने आती है तो कोई ना कोई बात की जाती है। क्या अभी किस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि क्या कारण था कि इसको मारा गया। बस वाले थे ये अपनी मनमानी तरीके से शहर के अंदर नो एंट्री के टाइम उसको अंदर ले जाने के लिए इस प्रचार से बस वाले से ले जाने से इनकार कर दिया। अच्छा। उसने इन्होंने कहा कि उस पे इनसे उसकी झड़प हो गई, उसने इनसे माफी भी मांगी, लेकिन सत्ता का हनक दिखाते हुए उन्होंने बस वाले को बीच चौराहे पे धुन दिया। बिल्कुल, यानी नियम कानून जो है वो विधायक जी के भाई तय करते हैं इस इलाके में। जी बिल्कुल, ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके बाद लगातार, इसके पहले होमगार्ड के साथ होता है, इसके पहले कई लोगों को इस तरह किया जाता है। लगातार सफाई जो है इस तरह से अपनी सरकार के में सरकार की तो बदनामी करा रहे हैं। जी, यानी सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ना ही प्रशासन का डर है उन्हें, ना ही पुलिस का डर है और ना ही अब जनता का खौफ। बिल्कुल, लेकिन जनता लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है, सब कुछ देखती है जनता। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर आपकी सरकार है, खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं जफर, की लोगों को लगता है कि सब कुछ खुदा भी बन बैठे हैं। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सपा विधायक के नाम पर दादागिरी का मामला सामने आया है। जब बस वाले ने नो एंट्री में जाने से मना कर दिया, बस उसकी शामत आ गई और विधायक जी के भाई ने अपनी दादागिरी का प्रदर्शन खुलेआम कर दिया।
अगली खबर भी बांदा से ही जुड़ी है। बांदा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। गिरवा थाना क्षेत्र में सरकारी गाड़ी से कुचलकर एक बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने परिजनों के साथ मिलकर सड़क पर शव रख दिया और सड़क को जाम कर दिया। लेकिन पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए शव को अपने कब्जे में लेने के लिए ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की इस हरकत के बाद ग्रामीणों का रोष और बढ़ गया। फिलहाल मृतक के परिजनों द्वारा अब मुआवजे की मांग की जा रही है। हुआ था एक्सीडेंट हुआ था और कह रहे थे जब हमारा लड़का है, बताइए, जब और कोई नहीं होगा, अपने नहीं होंगे, नहीं दूसरे नहीं होंगे तो क्या होगा बताओ। अब हम बच्चे को देखने गए हैं तो पुलिस ये लाठी डंडा क्यों चलाती है और लेडीजों को पकड़ पकड़ क्यों फेंकती है, बताइए, ऐसा क्या न्याय होता है? तो पकड़ के तुम लोग को फेंक फेंक रही थी, हटा रही थी। बताइए, हमारे पिताजी को पकड़ लिया, कालन हम नहीं जाते तो क्या कर लेते? बताइए, ये पुलिस क्या करने आई थी? न्याय करने आई थी कि क्या करने आई थी? मारपीट करने आई थी यहाँ जनता के लिए। हमारा बेटा था, उसको सरकारी गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया, कुचल दिया और हम हमारे घर के ने बचाया, उनको पुलिस वाले डंडेबाजी किया। पुलिस वालों को दंड देना चाहिए, गाड़ी गिरफ्तार होना चाहिए। राजा किनारे में पार्टी है, पुलिस आई है, राजा था हमारे हाथन से लड़का से मोरे छीन कर ले, मैं कहा राजा का मोरे यहाँ पारो रहा दिया। तो जब रही ले गए राजा जब ले बिटिया लड़का का इनका डंडा पकड़ के बुढ़ीवा का मोरे ढकेल दे, मोरे जवान लड़का का बुढ़ीवा का ढकेल दे। राजा जब रही ले गए ले हासियनते बगल में धाई रही है, राजा में कहा पुलिस मारा है, औरतों को ढकेल दिया है, उठा करके फेंक रहे थे। बहुत सारे लोग थे। हाँ, बहुत सारे थे। बड़ोखर में आज तक ऐसी घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ, हर चीज हुआ, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि थाने में पुलिस का कथी आती है और का कथी ले जाती है जबरदस्ती का कथी। हमारे बालक को का कथी हम रखे थे साइड में, कह रहे थे कि जाम हटा दो, हम हटाते थे जाम। हमारा निर्णय मिलना चाहिए, जो गाड़ी वाला एक्सीडेंट किया है उसको पकड़ते धरते। 10 आदमी बैठे रहते थे, आज ऐसी नसीब की बात है कि एक भी आदमी नहीं था यहाँ। ये क्या है भाई, आप लगाए हुए हैं? क्या गलत क्या है? ये नहीं गलत क्या है, मतलब इसको मत लगाइए ना। अब जो बात करना हो हमसे करिए ना। वो हम कर तो रहे हैं, हमने गलत क्या करना? कोई घरेलू बच्चे की मौत हो गई और जब पुलिस वाले के सामने मीडिया ने उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो आपने देखा कि पुलिस वाले को कितनी तकलीफ हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बाद अब प्रशासन जिला पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने की कवायद में जुट गया है। इसी के चलते बांदा जिलाधिकारी और एसपी ने शहर के कोतवाली क्षेत्र के अति संवेदनशील गांव तिंदवारा में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया और चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए ग्रामीणों से सहयोग मांगा। प्रशासन ने ग्रामीणों से किसी भी तरह के अराजक तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी। साथ ही ये भी बताया कि अगर कोई शख्स चुनाव के दौरान प्रलोभन देता है, लालच देता है, तो उसकी भी सूचना फौरी तौर से पुलिस को जरूर दे दें। पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसलिए बांदा के प्रशासन ने कमर कस ली है और चौपाल के जरिए लोगों को जागरूक करने का एक कार्यक्रम शुरू किया। जाहिर सी बात है, पुलिस वालों को लगता है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ तब संभव होगा जब गांव वाले साथ देंगे। जफर अहमद से हम एक बार फिर जुड़ेंगे और जानेंगे कि वाकई इस तरह का जब आयोजन होता है तो जागरूकता कितनी आती है। जफर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब चौपाल के जरिए पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाने की कोशिश की तो ग्रामीणों में किस तरह की सोच थी और कैसा उनका व्यवहार था पुलिस के प्रति? जी, आपको पूरी बता दें कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है कि जो अति संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे डीएम एसपी खुद चौपाल लगा के लोगों को समझाते नजर आ रहे हैं, लोगों को शांतिपूर्ण मतदान ढंग से कराने के लिए निर्देश देते नजर आ रहे हैं। हालांकि बांदा के कई ऐसे इलाके हैं जो अति संवेदनशील, उसमें से एक तिंदवारा भी गाँव भी शामिल है। जी, लेकिन अगर हम यहाँ पर सुरक्षा की बात करें, जिस तरह से अति संवेदनशील है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई यहाँ के लोगों के अंदर सुरक्षा की जो भावना होती है वो ज्यादा सुरक्षा को लेकर वो संतुष्ट है या फिर असंतुष्ट है? जी, प्रधानी को चुनाव ये होता है, ये एक वर्चस्व की लड़ाई होती है क्योंकि गांव के अंदर का ही चुनाव होता है, गांव के ही वोटर होते हैं, तो आपसी रंजिशें हो जाती है इसमें, जिससे खून खराबा होता है। इसके चलते प्रशासन
ऐसी कोई भी घटना से निपटने के लिए तैयारियों के साथ इस तरह की बैठकें कर रहा है। एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से पुलिस ने जागरूकता अभियान फैलाने की कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश की, लोगों ने किस तरह का प्रतिसाद दिया? जिस तरह से लोग निकल के आ रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि ठीक है शांतिपूर्ण मतदान होना चाहिए, काफी सहयोग कर रहे हैं, पुलिस के भी कर रहे हैं, प्रशासन का भी कर रहे हैं, जगह जगह चौपाल में लोगों की भीड़ लग रही है और प्रशासन को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे लोग। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर स्थिति को नियंत्रण में रखने की तैयारी हो रही है। इस तमाम जानकारी के लिए जफर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव जब भी होता है, खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की बात करें, तो प्रशासन बिल्कुल सतर्क है और प्रशासन को लगता है कि जब तक गांव वालों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हो सकता है कि किसी तरह की अप्रिय घटना हो जाए। लेकिन जिस तरह से उनको रिस्पांस मिल रहा है गांव वालों के प्रति, गांव वालों का साथ मिल रहा है, ऐसे में उम्मीद तो की जा सकती है कि जो चुनाव होगा, खासकर हम संवेदनशील इलाकों की बात करें, तो प्रशासन ने ये उम्मीद बना ली है कि वाकई चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो सकेगा। तो चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेस आगे बढ़ाते हैं। बस्ती के पंचायत चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और प्रत्याशी मीडिया की खबरों में बने रहने के लिए कुछ भी करने से गुरेज नहीं करते और हर तरह का हथकंडा अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। ऐसे में विजय सिंह राणा ने ऐसा काम कर दिखाया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। विजय सिंह राणा अपना नामांकन भरने के लिए कैसे गए, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि वो नामांकन भरने के लिए गाड़ी पर न जाकर अर्थी पर अपने समर्थकों के साथ आए। इस बारे में जब विजय सिंह राणा से बात की गई तो राणा का जवाब था कि अगर जनता ने वोट नहीं दिया तो उनके ब्रह्म भोज का निमंत्रण उन्होंने अभी से ही दे दिया है। 15 सालों से जनता के बीच में एम्बुलेंस व्यवस्था हमारी फ्री, चुनाव से पहले सड़क की व्यवस्था, चुनाव से पहले 15 साल से लगातार मैं सम्मान सीट पे चुनाव लड़ रहा हूँ। एक किसी बिरादरी का होने के नाते धोबी कुल का मैं रहने वाला हूँ। इसके बाद 15 साल से जनता के बीच में एक बार मैं चुनाव लड़ने गया तो 114 वोट से चुनाव हार गया। दूसरी बार चुनाव लड़ने गया तो बैकवर्ड सीट हो गई। तीसरी बार हारा स्टेट मैंने मुंडेरवा स्टेट के सामने मैंने चुनाव लड़ा, फिर 3362 वोट हमको मत प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद में महादेवा 311 सुरक्षित डिस्ट्रिक्ट बस्ती विधानसभा महादेवा से मैं चुनाव हारा हूँ। यहाँ की जनता क्यों नहीं कर रही विचार? सम्मान सीट यहाँ पर जहाँ पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कुदा प्रथम से, वहाँ की जनता क्यों नहीं कर रही विचार? एक कहीं महादेवा विधानसभा सुरक्षित सीट पर एक कहीं व्यक्ति ऐसा जो 1947 से पहले अंग्रेज के गुलाम, 1947 के बाद प्रदेशी क्षेत्र विधायक के गुलाम, आज तक महादेवा विधानसभा का कोई धरती विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। अगर कोई लड़ा तो लौ कुछ लाना धोबी। इसलिए बैठा हूँ, अगर जनता विचार नहीं करती है तो अगर मैं न्योता देता हूँ, आज ये मेरा न्योता देने का एक कारण है क्योंकि मेरे पास पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको निमंत्रण पत्र दे रहा हूँ, अगर वोट नहीं दे सकते हैं तो मेरे परम भोज में खाना खाने जरूर आइएगा। बाप रे बाप, कोई जीते जी अगर अपनी श्राद्ध में आपको निमंत्रित करेगा तो आप जाएंगे क्या? लेकिन जिस तरह से राणा साहब चिल्ला चिल्ला कर अपना दर्द बयान कर रहे हैं कि अगर मैं नहीं जीत पाया तो समझ लीजिए कि ये ब्रह्म भोज का निमंत्रण है। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जिसको लेकर एक उम्मीद जगी है। तो देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। खबरों की परख। हूँ सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं तजुर्बे की कसौटी पर। रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया। अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं। फिर वही बेबाक अंदाज, जब अपने घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मुद्दा उठा सके। देखिए जायजा सैयद जैदी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन चैनल की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस नाम का जो कार्यक्रम
पूर्वांचल के लोगों के लिए शुरू किया गया है। मैं पूर्वांचल के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस के सभी लोगों को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। सेरेब्रल पाल्सी बीमारी को दिमाग का लकवा भी कहा जाता है। कुछ समय पहले इस बीमारी का इलाज करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अब इस बीमारी का इलाज संभव हो गया है। ऑपरेशन, टॉक्सिन और फिजियोथेरेपी के जरिए इस बीमारी का इलाज संभव हो पाया है। डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के साथ अभिभावकों को दोस्त जैसा सलूक करना चाहिए, साथ ही उनको खुश रखना भी बेहद ज़रूरी है। इसी के चलते इलाहाबाद पुलिस प्रशासन के सहयोग से इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए खेल कूद प्रतियोगिता और अन्य कार्यक्रम रखे गए, जिसमें भारी संख्या में सेरेब्रल पाल्सी बीमारी से पीड़ित बच्चों ने हिस्सा लिया। ये है जो कि पूरे देश में मनाया जाता 3 अक्टूबर के दिवस को। इस अवसर पर हमारा उद्देश्य सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित प्रभावित बच्चे हैं और बड़े हैं, उनके प्रति समाज की दृष्टिकोण को बदलना है और इन बच्चों के प्रति बहुत सारी मेडिकल सुविधाएं जो चेंजेज आई हैं, अत्याधुनिक तरीके आए हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस करना है। क्योंकि हमारे देश में लगभग 40 लाख ऐसे बच्चे जो सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित हैं और अभी तक 80% से ज़्यादा बच्चों के इलाज के अभाव में वो डिसेबल रह जाते हैं। अभी जो नई सर्जिकल तकनीकी, नई थेरेपेटिक टेक्निक है, उनकी वजह से 80% से बच्चे सामान्य हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन बच्चों के इलाज में इन बच्चों की सामाजिक भागीदारी, स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन, पेरेंट्स को वो सभी चीज़ों में एक ट्रेंड कर देना है जो कि इलाज के लिए जरूरी है, उनकी देखरेख की जरूरी है। पढ़ाई लिखाई में स्कूलों का योगदान बहुत बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस बच्चों का नॉर्मल स्कूलों में एडमिशन होना बहुत जरूरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जौनपुर में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक युवक की जो दर्दनाक तरीके से मौत हो गई और एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक को वाराणसी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना शंकर मंडी की है, जब देर रात अचानक जर्जर हो चुके हाई टेंशन तार के अचानक टूट जाने से आग लग गई। टूटा तार सीधा एक ऑटो पर जा गिरा। 11,000 वोल्ट की करंट वायर उस पर गिरने से ऑटो में आग लग गई और उसमें 2 युवक जिनके नाम विक्की और दिनेश थे, दोनों ने जब भागने की कोशिश की तो आग ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग को कई बार इस बारे में फ़ोन करने के बावजूद किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और इस हादसे ने दिनेश की जान ले ली। विक्की अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, तो वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि विभाग जर्जर हो चुके तारों को नहीं बदल रहा है, जिसके कारण बीते दिनों भी सिपाह में बस पर बिजली का तार गिरने से एक युवक की मौत हो गई थी। तो वहीं पुलिस के पहुंचने पर ही लाइन को बंद करवाया गया, यानी करंट काटा गया और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। पूरी घटना पर बिजली विभाग का कोई अधिकारी सफाई देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर किस मुंह से वो सामने आए? लखीपुर मोहल्ले में सड़क के किनारे एक टेम्पो खड़ी थी, उसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। बिजली का तार टूट के गिर गया टेम्पो पर और उसमें जो दोनों लोग घायल हो गए, एक तो मौके पर ही एक्सपायर कर गए, दूसरे का इलाज चल रहा है और कार्रवाई की जा रही है। किसकी लापरवाही बिजली विभाग लोग कह रहे हैं? बिजली विभाग अब ये तो जांच का बिंदु है, तो तार कैसे टूटा ये तो बात की बात है। खाना खाने के बाद एक दुकान पे घूमने के लिए गया और एक टेम्पो में बैठा था, लाइट नहीं थी, उसके बाद लाइट आई, तार कटा गिर गया। अब उसी में वो झुलस गया। लाइन बिजली वालों को कहा जा रहा है भैया लाइन बंद करो, लाइन बंद करो, लेकिन बिजली विभाग वालों ने कोई अटेंडेंस नहीं किया, न कोई जवाब दिया, न लाइन काटा। वो लाइन न कटने की वजह से मेरे बच्चे की मौत हुई और इसका सारा जिम्मेदार विद्युत विभाग है और कोई नहीं है भैया। अब आए दिन इतने जर्जर तार लगाए हैं, यहाँ वहाँ तारों में इतनी कमी है कि विद्युत विभाग वाला सुनता ही नहीं, कोई न तार बदलता, न कोई सुनवाई होती है। अगर टेलीफोन करो तो कोई सुनते ही नहीं है, उनके यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। ये भैया जो भी घटना घटी है, मेरा लड़का आज मरा है तो विद्युत विभाग के ही कारण मरा है और अभी तक विद्युत विभाग का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई अफसर यहाँ दिखाई नहीं पड़ा है। तो वाकई जिस तरह से विद्युत विभाग की लापरवाही आ रही है, यही कारण है कि काफ़ी शिकायत के बावजूद
किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आती विद्युत विभाग से, और जिस तरह से उसकी लापरवाही सामने आई है, ऐसे में एक युवक की मौत हो गई है और दूसरा बहुत ही बुरी स्थिति में जिंदगी और मौत से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहा जा सकता है कि वाकई अगर इस तरह का खतरा बरकरार है तो बिजली विभाग को जितना गंभीर होना चाहिए उसमें लगातार कमी आ रही है, क्योंकि अगर कोई शिकायत करता है, फ़ोन करता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, और अगर समय रहते इसको नियंत्रित करने की कोशिश की जाती तो हो सकता है जिसकी जान चली गई है वो बच जाता। लेकिन लापरवाही की सीमा हर तरह से टूटती नजर आ रही है और कहा जा सकता है कि कुंभकर्णी नींद में बिजली विभाग के लोग सोए हुए हैं, क्योंकि जब लोगों की जान चली जाती है उसके बावजूद भी अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो समझा जा सकता है कि बिजली विभाग में किस कदर अंधेरा छाया हुआ है कुव्यवस्था का। चलिए आगे बढ़ते हैं। महोबा में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दो धड़ों में मारपीट के बाद पूरा मामला फरसाबाजी तक पहुंच गया। दोनों पक्षों के लोग धारदार हथियारों के साथ एक दूसरे को मारने के लिए आए, मगर वहां पर मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों पक्षों को समझाया बुझाया, फिर मामला शांत कर दिया। पुलिस की ढील की हद ये थी कि विभाग ने सिर्फ धारा 151 लगाकर मामूली कार्रवाई की और दोनों पक्षों को बरी कर दिया। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से दोनों पक्ष मारपीट करने पर उतारू थे, अगर स्थानीय लोगों ने बीच बचाव ना किया होता तो क्या होता, ये भी मारपीट किसी की जान की कीमत भी बन सकती थी। तो वहीं घटना की लाइव वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी अजीबोगरीब स्थिति में है और पुलिस की तरफ से अटपटे बयान सामने आ रहे हैं। तो पुराने विवाद के चलते दो पक्षों में जबरदस्त तरीके से मारपीट हुई और जिस तरह से तेज धार वाले हथियारों का प्रयोग किया गया, ऐसे में लग रहा था कि इनको शायद कोई देखने वाला नहीं है और खुलेआम सड़क पर जिस तरह से ये हमला किया जा रहा है, ऐसे में समझा जा सकता कि मामला कितना गंभीर है। उसके बावजूद इनके ऊपर जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें लगातार ढिलाई देखी गई और कहा जा सकता है कि इनका जो मनोबल है इस कदर बढ़ गया है कि इनको ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोई खौफ भी इनके ऊपर है। और यही कारण है कि सरेआम बीच रोड पर किस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमला करते नजर आ रहे हैं ये शख्स। और झड़प के बाद जिस तरह से ये घटना सामने आई है, ऐसे में समझा जा सकता है कि आम लोगों ने जिस तरह से सूझबूझ दिखाया और इनको शांत कराया, नहीं तो समझा जा सकता था कि ये मामला और भी कितनी गंभीर हो सकती थी। खर्चा बरामद हो गया सर, खर्चा बरामद हो गया। अब जो कोई बरामद करो। और इतना बड़का हंगामा हो गया, लेकिन दरोगा जी को गुटखा खाने से आपने देखा कि किस तरह से गुटखा खाए, लेकिन जो बोलना चाहिए था नहीं बोल पाए। यही सच है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की, शायद आप दुखी हो जाएंगे। खेलों में देश का नाम रोशन कर कई खिलाड़ियों ने अपना नाम कमाया और सरकार से सम्मान के रूप में सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर आसीन हुए। मगर शायद हर खिलाड़ी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि मुरादाबाद में रहने वाला शमीम रजा नेशनल साइकिलिंग में प्रदेश का नाम रोशन करने के बाद भी सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहा था। मगर जब सरकार की नींद का सपना क्रिकेट और दूसरे खेल से जुड़ा रहा तो मजबूरन शमीम सड़क किनारे साइकिलों की मरम्मत करने लगा और पंक्चर की दुकान खोल दी। परिवार की विधवा मां के साथ पत्नी और 3 बच्चों की जिम्मेदारी शमीम पर है और आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि सर पर एक घरौंदा बना सके और परिवार को अच्छी जिंदगी दे सके। मगर प्रशासन नींद में है और सपनों में बड़े खेलों के ही हीरो देखता है। अगर ऐसा रहा तो क्या कोई प्रतिभावान अपना भविष्य बना पाएगा? ये बहुत ही गंभीर सवाल बना हुआ है। उसमें पार्टिसिपेट करा था नेशनल में, नेशनल खेल चुका हूँ और कोई कहीं से सहायता नौकरी है ना कुछ। ये साइकिल में पंजे जोड़ दिया। पेंशन जैसे और खिलाड़ियों को पेंशन मिल रही है, आज पेंशन मिल जाए या कहीं जॉब मिल जाए, नौकरी सरकार में।
तो यूपी सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ पे बहुत से पुराने खिलाड़ी हैं और ना ही उनको पेंशन है ना ही नौकरी है। तो मैं चाहता हूँ जैसे और जगह स्टेट में और देश में जो खिलाड़ियों को पेंशन मिलती है, पुराने खिलाड़ियों को, इसी के आधार पर मतलब यहाँ पे भी अपने राज्य में पुराने खिलाड़ियों को पेंशन वगैरह मिले और जो है जो अच्छे खिलाड़ी उसको जो है नौकरी वगैरह मिले, जॉब। कितनी अजीबोगरीब बात है कि जो आदमी चैंपियन रह चुका हो साइकिलिंग में, उसके साथ अगर इस तरह की घटना सामने आती है, जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपने टैलेंट को नहीं दिखा पा रहा है, ये सरकार को भी सोचना चाहिए। लेकिन शमीम ने जिस तरह से अपना दुख बयान किया है, हम उम्मीद करेंगे और होना भी चाहिए कि सरकार का जो पक्ष है वो इसको समझने की कोशिश करे, ताकि इस तरह की जो प्रतिभाएं दम तोड़ने लगती हैं उसको कहीं ना कहीं से सहारा मिले। आज के पूर्वांचल एक्सप्रेस में बस इतना। तो गांव की और गलियों की खबर देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए और अपने गांव से जो आप दूर हैं तो दूरी को खत्म करने के लिए हम रोज लेते आएंगे आपके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। आज बस इतना ही, हमको दीजिए इजाजत, आप कीजिए काम। राम राम।